राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल होने जा रहा है। ऐसा खेल जो आने वाले समय में बीजेपी के पूरे सियासी गणित को बिगाड़ सकता है। इस खेल के दो अहम किरदार हैं। एक तरफ हाड़ौती से उभरते तेवरों वाले नेता नरेश मीणा और दूसरी तरफ राजस्थान की सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेता वसुंधरा राजे। सवाल यही है, क्या इन दोनों की राजनीति मिलकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है? सबसे पहले बात करते हैं नरेश मीणा की। नरेश मीणा कोई बड़े पद पर नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति की धार और बयानबाजी लगातार सुर्खियों में है। हाड़ौती क्षेत्र में उन्होंने खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के भीतर ही ऐसे नेता हैं जो अपने ही प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, अंतः उपचुनाव के बाद जिस तरह से आरोप सामने आए, उसने बीजेपी के संगठन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेश मीणा ने सीधे सीधे यह दावा किया कि हाड़ौती में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं बल्कि अंदरूनी खेल है, जहां टिकट दिलवाने से लेकर चुनाव हरवाने तक की रणनीति पार्टी के भीतर ही तैयार होती है। यह वही आरोप है जो पहले पर्दे के पीछे लगाए जाते थे, लेकिन अब खुलकर कैमरे पर कहे जा रहे हैं। दूसरी तरफ है वसुंधरा राजे। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का कद आज भी बड़ा है। भले ही वह सत्ता में ना हो, उनके समर्थकों का जो नेटवर्क है, खासकर हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में आज भी मजबूत माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या बीजेपी के भीतर वसुंधरा राजे को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है? क्या वसुंधरा राजे का वर्चस्व खत्म हो रहा है? अंतः चुनाव में मोरपाल सुमन को टिकट दिलवाने में वसुंधरा राजे की भूमिका मानी गई, लेकिन चुनाव नतीजे और बाद में सामने आए आरोपों ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी के भीतर सभी उनके साथ खड़े नहीं हैं। यही नहीं, मोरपाल सुमन द्वारा लगाए गए आरोपों में कई बड़े बीजेपी नेताओं के नाम आए, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम उससे सूची में नहीं था। इस चुप्पी ने और भी ज्यादा सस्पेंस पैदा यहाँ पर कर दिया है। और अब बड़ा सवाल ये उठता है कि नरेश मीणा और वसुंधरा राजे एक ही धरी पर क्यों नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरेश मीणा जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वे सीधे सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के प्रभाव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हाड़ौती में बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी, संगठन की कमजोर पकड़ और स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान, ये सभी बातें वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ी हुई है। अगर नरेश मीणा जैसे नेता लगातार ये नैरेटिव सेट करते हैं कि बीजेपी अपने ही लोगों को हरवा रही है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पार्टी की जमीनी साख को होगा। और यही वह जगह है जहां बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं, संगठन और विश्वास से जीते जाते हैं। बीजेपी के लिए जो परेशानी यह भी है कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं है। उनके समर्थन आज भी बड़ी संख्या में मौजूद है। अगर यह वर्ग खुद को हाशिए पर महसूस करता है, तो उसका असर सीधे वोट ट्रांसफर पर पड़ेगा। और राजस्थान की राजनीति में यह पहले भी देखा जा चुका है कि अंदरूनी असंतोष कैसे हार का कारण बनता है। जी हाँ, वहीं अगर नरेश मीणा की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है, वे खुद को उस नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही है, चाहे वह बीजेपी हो या फिर प्रशासन। इससे उन्हें युवा और नाराज वोटर्स को समर्थन मिलने की संभावना बनती है। यह समर्थन भले ही सीटों में ना बदले, लेकिन चुनावी गणित को जरूर बिगाड़ सकता है। बीजेपी के सामने अब दोहरी चुनौती है। बीजेपी क्या करेगी? एक तरफ वसुंधरा राजे के कद और उनके समर्थकों को साधना, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा जैसे नेताओं द्वारा खड़े किए जा रहे सवालों का जवाब देना। और अगर बीजेपी इन दोनों मोर्चों पर संतुलन नहीं बना पाती, तो आने वाले समय में राजस्थान में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है, खासकर हाड़ौती क्षेत्र में, जहां पहले से ही सत्ता विरोधी माहौल और अंदरूनी असंतोष की बातें सामने आ रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वसुंधरा राजे
चुप रहकर सब देखती रहेंगी, या फिर सही समय पर कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाएंगी? और क्या नरेश मीना की आवाज सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी यहाँ पर, या वह बीजेपी के लिए वाकई में गेम चेंजर साबित होंगे? इस राजस्थान की राजनीति इसी वक्त पर अगर देखा जाए तो उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे सियासी गणित को पलट सकता है। साथ ही साथ और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नरेश और वसुंधरा राजे मिलकर बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।